हेलो गाइस, कैसे हो सब। आज के टॉपिक बहुत ही इंटरेस्टिंग होने वाला है क्योंकि आज मैं आपको एक ऐसी चीज बताने वाला हूं जो आप रोज यूज करोगे और आपका काम 10x फास्ट हो जाएगा। तो वीडियो को इन तक जरूर देखना। चलिए स्टार्ट करते हैं। आप किसी भी इमेज को या फिर पीएनजी फाइल हो या जेपीजी फाइल हो, आप उसको पीडीएफ में कन्वर्ट कर सकते हो ऑटोमेटिक सिर्फ एक क्लिक से। तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, गूगल पे जाते हैं और सर्च करते हैं आई लव पीडीएफ। तो हम क्या करेंगे, किसी भी इमेज और पीएनजी फाइल या जेपीजी फाइल को या फिर किसी वर्ड को हम पीडीएफ में कन्वर्ट कर सकते हैं, या फिर किसी भी पीडीएफ फाइल को वर्ड में कन्वर्ट कर सकते हैं, या वर्ड को पीडीएफ फाइल में किसी में भी कन्वर्ट करना हो, स्विच करना हो, आप इस ilovepdf.com से आप स्विच कर सकते हैं। तो मैं आपको बताता हूँ। सबसे पहले आप ilovepdf.com सर्च करना है। इस पर सर्च करते ही आपको एक इंटरफेस दिखेगा, ये लाइक मर्ज पीडीएफ, स्प्लिट पीडीएफ, कॉम्प्रेस पीडीएफ। आप हर एक चीज कर सकते हो। लाइक आप बिगनर हो या फिर आप एडवांस या फिर रोज डेली यूज के लिए आप चाहते हो, जैसे कि अगर आप स्टूडेंट हो, क्रिएटर हो या डेली टेक्नोलॉजी यूज करते हो, तो ये वीडियो आपके लिए गेम चेंजर होने वाला है। तो चलिए बिना टाइम वेस्ट किए इसको स्टार्ट करते हैं कि पीडीएफ टू जेपीजी या जेपीजी टू पीडीएफ कैसे कन्वर्ट करते हैं। इसमें एक ऑप्शन दिया हुआ है जेपीजी टू पीडीएफ। तो हम क्या करेंगे, एक इमेज फाइल को पीडीएफ में कन्वर्ट करेंगे सिर्फ एक क्लिक से। तो हम क्या करते हैं, जेपीजी टू पीडीएफ फाइल पे क्लिक करते हैं। क्लिक करते ही आपको एक इंटरफेस दिखेगा, सिलेक्ट जेपीजी इमेज, जेपीजी टू पीडीएफ। हम क्या करते हैं कि किसी भी जैसे जॉब के फॉर्म फिलअप करते हैं या फिर कहीं प्रोफेशनल तरीके से कहीं अपलोड करते हैं पीडीएफ फाइल में डेटा, तो हमको बहुत ज़रूरी होता है, जैसे हम किसी डॉक्यूमेंट का फोटो खींचकर उसको पीडीएफ फाइल में कन्वर्ट करके अपलोड करना होता है। तो हम यहाँ से सिलेक्ट करके ईजिली तरीके से हम कर सकते हैं। तो हम क्या करेंगे, आई लव पीडीएफ पर सिलेक्ट जेपीजी इमेजेस, या फिर आप एक इमेज सिलेक्ट कर सकते हो या डबल इमेज सिलेक्ट कर सकते हो, वो हम आगे देख लेंगे। तो हम यहाँ पे क्लिक करेंगे सिलेक्ट जेपीजी इमेज। सिलेक्ट करते ही एक इंटरफेस खुल के आएगा आपके मोबाइल में या कंप्यूटर में कि आप किस फाइल को चूज करना चाहते हो। तो सबसे पहले हम मल्टीपल वाले को बाद में देखेंगे। सबसे पहले हम एक इमेज चूज कर लेते हैं जिसको हमें पीडीएफ में कन्वर्ट करना है। तो पीडीएफ में कन्वर्ट करने के लिए एक फाइल चूज कर लेते हैं। लाइक मैं एक चूज कर लेता हूँ, कोई भी इसको चूज कर ले। ये पीएनजी फाइल में है तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, आप पीएनजी फाइल को भी कन्वर्ट कर सकते हो। तो ये मेरा पीएनजी फाइल है, मैं इस पीएनजी फाइल को पीडीएफ में कन्वर्ट करूंगा। अभी तक मेरे पास कोई पीडीएफ फाइल नहीं है इसका, तो मैं इसको सिलेक्ट कर लेता हूँ। अब ये मेरा सिलेक्ट हो गया है। अब ये पूछ रहा है कि आप पोर्ट्रेट फाइल में पोर्ट्रेट में देखना चाहते हैं या फिर लैंडस्केप में, वो आपकी चॉइस है। तो हम क्या करेंगे, हम लैंडस्केप भी चूज कर सकते हैं या पोर्ट्रेट में, बट हर एक डॉक्यूमेंट अक्सर हम लोग क्या करते हैं, पोर्ट्रेट फाइल में सेव करते हैं डॉक्यूमेंट को, क्योंकि वो डॉक्यूमेंट एक A4 साइज का होता है। पेज फाइल आप पेज साइज चूज कर सकते हो, लाइक फिट, जिसका जितना इमेज है उतना फिट हो जाएगा, या फिर A4 साइज। तो हम अक्सर A4 साइज ही चूज करते हैं। अब ये दे रहा है नो मार्जिन। नो मार्जिन का मतलब होता है कि कोई मार्जिन नहीं देना है। स्मॉल में हल्का सा मार्जिन आएगा, अब बिग में थोड़ा और मार्जिन दिखेगा। हम क्या करेंगे, नो मार्जिन। थर्ड ऑप्शन है, एक चेक बॉक्स है, मर्ज ऑल इमेजेस इन वन पीडीएफ। इसमें क्या दे रहा है कि हम मल्टीपल इमेज को एक ही पीडीएफ में सेव कर सकते हैं। लाइक अगर हम यहाँ से एक और इमेज रिसीव करते हैं, एक और इमेज इंपोर्ट करते हैं, तो मल्टीपल फाइल एक ही पीडीएफ में सेव हो जाएगा। अभी मैं आपको क्या बताऊंगा कि एक इमेज को कैसे हम पीडीएफ में कन्वर्ट कर सकते हैं, सिर्फ एक इमेज को। तो हम क्या करेंगे, इसकी कोई ज़रूरत है नहीं, वैसे चेक करेंगे तो भी ठीक है, अदरवाइज अनचेक करेंगे तो भी प्रॉब्लम नहीं है। हम क्या करते हैं, कन्वर्ट पीडीएफ पे क्लिक करते हैं। अब ये पीएनजी फाइल पीडीएफ में ऑटोमेटिक कन्वर्ट हो जाएगा। अब सिर्फ एक क्लिक से आप इसको डाउनलोड कर सकते हैं। लाइक आप इस पर क्लिक करेंगे, अब देखिए ये डाउनलोड हो गया, trygen.pdf 61 KB में। अब मैं इसको चेक कर सकता हूँ पीडीएफ फाइल को ऑटोमेटिक। ये मेरा पीडीएफ फाइल में ओपन हो गया। अब वो डाउनलोड हो गया है, या फिर आप दोबारा चाहे तो दोबारा डाउनलोड कर सकते हैं, अदरवाइज पहले से वो डाउनलोड हो गया। तो अभी मेरे पास एक ही इमेज मैंने चूज किया था, तो इसमें एक ही इमेज दिखेगा। अब क्या करते हैं, अब मल्टीपल इमेज को एक ही पीडीएफ में सेव करते हैं। अब हम क्या करेंगे, इसको बैक कर लेंगे यहाँ से, या फिर आप सर्च कर सकते हैं दोबारा। इसमें कोई भी साइन अप लॉगिन करने की कोई ज़रूरत नहीं है, आप इजीली विदाउट साइन अप विदाउट लॉगिन ये काम कर सकते हैं। हम क्या करेंगे, अब दो इमेज सिलेक्ट करेंगे। एक सिलेक्ट कर लेते हैं, ये ट्राइजन टचेक्स। अब मैंने इसको सिलेक्ट कर लिया। अब हम चाहते हैं कि दोबारा किसी और इमेज को भी सिलेक्ट कर लें, ताकि हम मल्टीपल इमेजेस एक ही पीडीएफ में सेव करा पाएं। तो अब इसमें हम एक चूज कर लेते हैं, ये व्हाट्सएप फोटो है, द डबिंग स्टूडियो। अब हम
ओपन कर लेते हैं। अब मेरे पास 2 इमेजेस हो गए। अब इसमें देखिए ये जानने वाली बात है कि आप क्या चाहते हो? आप चाहते हो कि इन दोनों इमेज को अलग-अलग पीडीएफ में सेव करना है या फिर इन दोनों इमेज को एक ही पीडीएफ में सेव करना है? बहुत से लोग क्या करते हैं, जैसे आपका कोई आधार कार्ड है, तो आधार कार्ड फ्रंट और बैक एक ही पीडीएफ में सेव करना होता है और अपलोड करने के लिए किसी यूनिवर्सिटी के पोर्टल पे अपलोड करना हो या फिर किसी गवर्नमेंट फॉर्म फिलअप करने में अपलोड करना हो, तो फ्रंट और बैक एक ही पीडीएफ में सेव करके अपलोड करना होता है। तो अभी मैं बताने वाला हूँ कि लाइक कोई आधार कार्ड है, तो उसको आप कैसे अपलोड करोगे। मान लीजिए मेरे आधार कार्ड का फ्रंट है और ये मेरे आधार कार्ड का बैक है। तो अब मैं चाहता हूँ कि एक ही पीडीएफ में ये दोनों इमेजेस शो हों। अब दिया है मर्ज ऑल इमेजेज इन वन पीडीएफ फाइल। अब मैं इसको अगर अनचेक करूंगा तो ये दोनों इमेजेस अलग अलग पीडीएफ में सेव हो जाएगा। बट अब मैं अगर इसको चेक कर देता हूँ तो ये दोनों इमेज एक ही पीडीएफ में सेव होगा। अब मैं चाहूँ तो इसको पोर्ट्रेट भी रख सकता हूँ। पोर्ट्रेट इसलिए कर रहा हूँ क्योंकि इमेज की साइज पोर्ट्रेट है, सॉरी इमेज की साइज लैंडस्केप है, इसलिए मैं लैंडस्केप करूंगा। अगर मेरी इमेज की साइज पोर्ट्रेट होता तो मैं पोर्ट्रेट करता। तो मैं अब क्या करूंगा, कन्वर्ट टू पीडीएफ। कन्वर्ट करते ही वो दोनों इमेज एक ही पीडीएफ में सेव हो जाएगा। अब मैं क्या करता हूँ कि इसको डाउनलोड कर लेता हूँ। डाउनलोड पे मैंने क्लिक किया, ये मेरा हो गया डाउनलोड। डाउनलोड करते ही मुझे एक शो होगा ये, ताकि 71.8 KB में ये दोनों इमेज एक ही पीडीएफ में सेव हो जाएगा। इसको ओपन कर लेता हूँ। अभी देखिए एक पीडीएफ है और 2 इमेज। अब ये एक ही पीडीएफ में लाइक मेरा आधार कार्ड का फ्रंट और ये मेरे आधार कार्ड का बैक। इससे आप क्या कर सकते हो कि इजी तरीका से एक ही क्लिक में सारी चीजें मैनेज कर सकते हो। स्प्लिट पीडीएफ, प्रोटेक्ट पीडीएफ, मर्ज पीडीएफ, रोटेट पीडीएफ, कंप्रेस, ऐड वाटरमार्क, आप कुछ भी कर सकते हो। एवरीथिंग कर सकते हो। मैं शेयर कर देता हूँ आपको। कंप्रेस पीडीएफ, रिडेक्ट पीडीएफ, मैं आपको इसका लिंक दे दूंगा आपके डिस्क्रिप्शन में, अपने इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में इसका लिंक दे दूंगा। आप यहाँ से डायरेक्ट ओपन कर सकते हो इस लिंक के थ्रू। किसी भी पीडीएफ या जीपीजी या एडिट पीडीएफ, एक्सेल पीडीएफ, किसी भी चीज़ को आप किसी भी फाइल को डायरेक्ट पीडीएफ में कन्वर्ट कर सकते हैं, या फिर कोई पीडीएफ फाइल है आप उसको डायरेक्ट एक्सेल फाइल में कन्वर्ट कर सकते हो। ये सारी चीज़ें एक बार आप यूज़ कर लेना, अदरवाइज मैं नेक्स्ट वीडियो में मैं इसका एक एक करके सारा सॉल्यूशन बता दूंगा कि इसको कैसे मैनेज करते हैं और कैसे इसको सॉल्व करते हैं। लाइक HTML टू पीडीएफ, अगर कोई HTML फाइल है उसको पीडीएफ में कैसे कन्वर्ट कर सकते हैं, वो सब सारी चीज़ें नेक्स्ट वीडियो में बता दूंगा। तो अगर आपको नए नए ऐसे ही टेक्निकल वीडियो चाहिए तो प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब करें दोस्तों। बाय बाय।